संयुक्त ज़मीन में ये सबसे ज़्यादा समस्या आ रहा है कि एक संयुक्त ज़मीन है और धीरे धीरे वंश बढ़ते चला गया और उस ज़मीन का कई टुकड़ा हो गया, कई प्लॉट बन गया और कई उसके दावेदार हो गए, कई मालिक हो गए। और उसके बाद उनके द्वारा जो ज़मीन का बिक्री किया गया, तो यदि उनका हिस्सा यदि 2 कट्ठा 1 का पड़ रहा है ना, तो वो ज़मीन रजिस्ट्री उनके द्वारा 3 कट्ठा कर दिया गया। किन्हीं का हिस्सा यदि 2 कट्ठा पड़ रहा है, कोई 4 कट्ठा रजिस्ट्री कर दिया, कोई 2.5 कट्ठा रजिस्ट्री कर दिया। और वैसी स्थिति में पेपर पे जिनके द्वारा ज़मीन खरीदा गया, रजिस्ट्री कराया गया, पेपर पे उनको ज़्यादा ज़मीन हासिल हो गया, लेकिन सरजमी पे वास्तविक रूप में ज़मीन जितना होना चाहिए जो है उतना ही रहता है। तो इसी स्थिति में विवाद का मुख्य वजह यही होता है कि पहले रजिस्ट्री इसी तरीके से होता था और रजिस्ट्री बढ़ा के रजिस्ट्री करा लिया जाता था और बढ़ा के रजिस्ट्री करा लिया जाता था और उसके बाद पेपर पे जितना चढ़ गया उतना ज़मीन खोया जाता था। और हालांकि वो हिस्सेदार थे 2 कट्ठा के ही, तो उनको 2 कट्ठा का ही बेचने का राइट था, लेकिन वो उनके द्वारा रजिस्ट्री किन्हीं के द्वारा 3 कट्ठा कर दिया गया, किन्हीं के द्वारा 4 कट्ठा कर दिया गया। उसके बाद जो है ना, आपस में लोग अमीन को बार बार ला रहे हैं, नापी करा रहे हैं, है ना, बार बार विवाद हो रहा है और लड़ाई झगड़ा होता है, मुकदमा तक, केस तक मैटर चला जाता है। तो पहले इस तरीके का फर्जी दस्तावेज होता था और संयुक्त ज़मीन में कई दावेदार अलग अलग ज़मीन का बिक्री करते थे और बिक्री करके जितना उनका दावा होता था उससे ज़्यादा बेच देते थे। और जो सब खरीदने वाले हैं सभी आपस में जो है लड़ रहे हैं और मुकदमा में हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो सर्वे में एक अच्छा ये चीज़ है कि जो है इन सारे समस्या का समाधान होगा और जो वास्तविक रूप से जितना ज़मीन होगा और जो रजिस्ट्री हुआ होगा, है ना, उसमें सही कंक्लूजन, सही नतीजा निकाला जाएगा। चैनल को आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और जगह ज़मीन से संबंधित कुछ जानकारी लेना हो तो कमेंट करें, उससे संबंधित आपको वीडियो प्रदान किया जाएगा।